शिल्पा अनुज, यहाँ पर तमाम कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, लेकिन आप पार्टी को हम छोड़ नहीं सकते। आप पार्टी के कैंडिडेट भी यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ है। सहदेव जी हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त, जो कि मेरा कैंडिडेट है यहाँ पर, उनको भी चर्चा में जरा शामिल कर लेते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल 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 सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ सर, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। सवाल मेरा सुन लीजिए पहले। देखिए, हर कोई अपना अपना दावा ठोक रहा है, आप कितनी मजबूती से अपना दावा ठोक रहे हैं? हम जो है ना, इनकी तरह चारों पार्टियों की तरह नहीं लड़ेंगे आपस में, हम काम करके दिखाएंगे। क्या काम करेंगे? प्राथमिकता में क्या काम है? प्राथमिकता में जो है, आम आदमी पार्टी को जो हाउस टैक्स है वो हाफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ करेंगे, और बाकी जो है, जो सड़कों का ये काम, नालियों में गंदगी हुई पड़ी है, भरी पड़ी है, उन सबको मतलब जैसा वो कराएंगे। जो बिल्कुल, ये सारी बातें जरूर समझने की कोशिश करेंगे। जैन साहब हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, क्या लग रहा है यहाँ पर? देखिए, 4 और 1 5 किस तरह से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव किधर जा रहा है? माहौल क्या है? देखिए, चुनाव की बात यह है, अभी हमारे बीजेपी के प्रतिनिधि कह रहे थे विकास हो रहा है, गति धीमी है, अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है। ये 3 बात में सब कुछ छिपा है। निश्चित रूप से जो लोगों की बात आ रही है कि शहर खुदा पड़ा है। स्मार्ट सिटी की बात चल रही है। स्मार्ट सिटी अलग टॉपिक है, मेयर अलग टॉपिक है। जो पूर्व में मेयर रहे हैं वो अपने आप में ऐसे लोग थे, स्मार्ट सिटी में कोई रोल ही नहीं है। अब जितना काम हो रहा है स्मार्ट सिटी की कैटेगरी में हमारा सहारनपुर है। यदि हम एक चीज माइनस पॉइंट देखते हैं सहारनपुर में मेयर चुनाव में, तो जिस तरह समझाते हैं हर जगह खुदाई है। यदि कोई प्लानिंग कोई, मैं समझता हूँ स्मार्ट सिटी की तरफ से नहीं की जा रही। अरोड़ा, आप सुन रहे हैं? आएंगे अभी आपके पास, शिल्पा जरूर जवाब देंगे। बिल्कुल, प्लानिंग कोई, मैं समझता हूँ नहीं की जा रही है। बात पार्टी किसी विशेष पार्टी की नहीं है। हमने 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, जो चीज सामने दिखाई दे रही है, आज हम जिस तरह से जाते हैं वहाँ खुदा कम से कम बिल्कुल जवाब अनुज लेंगे हम यहाँ पर। 5-6 किलोमीटर आदमी घूम के जा रहा है। हमारे जो कैंडिडेट दिए हैं, चाहे भाजपा ने दिए हो, सपा ने दिए हो, उन पे कोई दाग नहीं रह। बिल्कुल, इसका जवाब हम लेंगे। लेकिन देखिए, हमारे साथ यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर हमारे साथ 2 कवि मौजूद हैं और बहुत देर से पॉलिटिकल सवाल हो रहे हैं, लेकिन इस बीच थोड़ा तंज कविताओं का भी हो जाना चाहिए। तो पीरजादा साहब के पास चलते हैं। सर, आऊंगा सर, जरा बताइएगा अपनी भाषा में, एक कवि की भाषा में जरा बताइएगा। प्लानिंग की बात सुन रहा था मैं, तो देखिए 4 लाइनें अर्ज करता हूँ कि है प्लानिंग पर हुकूमत की नज़र, सिर्फ इन बेरोजगारों पर नहीं है। यही कारण कि अपने मुल्क में एग्रीकल्चर तो है, कल्चर नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या एग्रीकल्चर तो है। बहुत शानदार तरीके से देखिए उन्होंने अपनी बात रखी। और चूंकि माहौल बहुत गर्म हो चुका है, धूप तो है ही अनुज यहाँ पर, लेकिन हम सवाल जो है उसके जवाब जो है वो हम लेंगे। लेकिन जरा एक बार बिल्कुल, बहुत देर से वेट कर रही है जनता। समा भी बांधने की कोशिश करते हैं, फिर जनता के पास भी वापस जाते हैं कि क्या समस्या है यहाँ पर। जरा एक बार फिर से हम चलते हैं म्यूजिशियंस के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस बार वो हमें सुनाने वाले हैं। क्या सुनाएंगे इस बार में? मैम, सॉन्ग सुनाना चाहूंगा मैं, मेरा मुल्क मेरा देश। जी बिल्कुल। मेरा मुल्क मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ए वतन ए वतन ए वतन। बेहद खूबसूरत। और देखिए, इसी वतन के लिए सब कुछ हो रहा है और इसी वतन के लिए तमाम सवालात भी हो रहे हैं कि ये वतन कैसे हमारा विकसित करेगा। और तमाम लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। जरा सर बताइएगा, सहारनपुर को अपने नजरिए से आप कैसे देख रहे हैं? और देखिए, हर एक पार्टी का प्रत्याशी दम भर रहा है, हम काम कराएंगे, हमने काम कराया है। पहले तो मुझे आपके चैनल से ऐतराज है कि 2 विधायक हमारे हैं, मायावती जी का 1 विधायक है, हम उससे बड़ी पार्टी है। आपने हमारा यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं लगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये आपका दर्शाता है कि आप बीजेपी की बात करते हैं। आपको जब आप हमें, हम सबकी बात करते हैं, इसलिए कैंडिडेट है। नहीं सुनो, जब आप हमें आप बुला रहे हैं, आप हमें हमारे जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका कर्तव्य था कि यहाँ पर हमारे किसी नेता का फोटो होना चाहिए था। ये ऐतराज है मेरा। दूसरी बात, आप ये बताइए, अभी यहाँ ये हमारी बेटी बैठी है, इन्होंने गाना गाया वतन के ऊपर। जो लोग ये आज यहाँ बात करते हैं वतन की, वतन पर एक उंगली नहीं कटवाई इन्होंने। वतन पर कुर्बानी देने वाले कांग्रेस के लोग थे और उन्होंने ही विकास का काम किया। रही बात इस सहारनपुर की, सहारनपुर में केवल एक आदमी का विकास हुआ है और उसका नाम है वालिया।
संजीव वालिया, और किसी का विकास नहीं हुआ है। चलिए देखिए सवाल संजीव वालिया का विकास हुआ और किसी का विकास नहीं हुआ है। जनता से एक एक सवाल लीजिए और यहाँ से जवाब लेंगे। इस प्रकार के कुत्सित और घिनौने राजनीतिक विषय पर ज्यादा बोलना उचित नहीं। 5 साल तक सदन चलाया उन्होंने, निर्विरोध सदन चलाया, इनके पार्षद भी वहां थे। क्या एक भी प्रश्न कभी उठ पाया? भ्रष्टाचार की उंगली उठी एक पर भी? तो जवाब दे दें। तो क्या इनके जवाब दीजिए, देंगे ना कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? सवाल उठाता है अब इस देश में कोई? एक वीडियो सुनाना चाहता हूं क्योंकि मैंने देशभक्ति का गाना सुना है। अगर अनुमति देंगे तो यहाँ के स्थानीय विधायक जी का बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो आप ऐसे बता दीजिए क्या है ना, थोड़ा समय जाएगा फिर जवाब भी लेना है। उसमें ये कहा गया है बुलडोजर चलाया कि नहीं? बोलो भाई, अब बोलो। वो विधायक जी बोल रहे थे बुलडोजर चलाया कि नहीं चलाया, अतीक को ऊपर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, ये बोल रहे थे विधायक जी। ये प्रमाण है। तो निकाय चुनाव को नीचे ऊपर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? तो निकाय एक मिनट, जब निकाय चुनाव उसका मतलब नहीं था तो विधायक जी वो भाषण क्यों दे रहे थे? क्यों जनता का मन चैन खराब करना चाहते हैं इस देश की, इस शहर की? यहाँ नगर निगम का चुनाव है, भाईचारा कायम रहने दीजिए और विकास और परियोजनाओं पे बात करें तो ज्यादा आनंद आएगा। भ्रष्टाचार की बात पे नगर निगम की मिनट बुक में आप उठा के पढ़े, आखिर की जो लास्ट की मिनट बुक है, ज्ञानेंद्र सिंह नगर आयुक्त ने बाकायदा मेयर साहब के भ्रष्टाचार की पोल खोली है, सरकारी पत्राचार के जरिए मुख्यमंत्री को जो रिपोर्ट भेजी है, और मेयर साहब ने नगर आयुक्त के भ्रष्टाचार की पोल खोली है। तो दोनों गंगा में नहा रहे थे। अरोड़ा साहब उल्टा पड़ गया ये तो। उल्टा इनके लिए पड़ा है। यदि कोई आरोप होता, वो कह रहे रिकॉर्ड में अगर ज्ञानेंद्र सिंह पर आरोप लगते तो ये सरकार किसी के साथ लिहाज नहीं करती, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। यदि मेयर साहब पर आरोप लगते तो ये सरकार निर्मम है, अपना या पराया सब पर बराबर होती है, मेयर साहब पर कार्रवाई हो जाती। केवल आरोप लगा देने भर से कोई सिद्ध नहीं हो जाती। आरोप तो किसी पर भी लग सकते हैं, आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं। अब मैं आरोपों की, वो कह रहे कुछ सिद्ध नहीं कर पाएंगे, आरोप लगाने में क्या है? एक मिनट, मेयर भारतीय जनता पार्टी का, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह मुख्यमंत्री की गुटबुट के ठाकुर अधिकारी, मुख्यमंत्री खुद ठाकुर। जब ठाकुर माफियाओं को नहीं ठोका जा रहा है यूपी के अंदर, तो ठाकुर अधिकारी को कैसे सस्पेंड कर देंगे? बीएसपी से बात करते हैं। देखिए साहब, इस बार जो चारों लोगों की बात सुन रहे हैं, आपकी भी सुन रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला होने वाला है इस बार। साहब मुकाबला कांटे का है, हमारा और बीजेपी का मुकाबला कांटे का है। अफसोस की बात है कि पार्टियां जाति और धर्म की बात करती हैं। राजनीति में ना जाति का ना धर्म का कोई लेना देना नहीं है। इन चीजों से ऊपर उठकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जाति और धर्म की लड़ाई लड़ते रहेंगे ये लोग। देश को आगे ले जाना पड़ेगा। देश एक इंसान के बदन की तरह, जब सारा एक साथ बढ़ेगा तो बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हाथ पहले बढ़ जाएगा फिर दूसरी टांग बढ़ेगी। मैं तो कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, हेल्थ केयर की बात हो, एजुकेशन की बात हो, ये बातें करिए ना आप, और सहयोग करिए, हमारा सहयोग करिए। हम विकास करने, यहाँ तो अतीक की बात हो रही है, अशरत की बात हो रही है, असद की बात हो रही है। ये सब बेबुनियादी चीजें हैं और ये अफसोस की बात है। देखिए, मैं उस मुद्दे पर सिर्फ एक बात कहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर न्यायपालिकाएं जिंदा हैं और उनको जिंदा रखना पड़ेगा। हिंदुस्तान के संविधान की इस तरह से धज्जियां नहीं उड़ाई जा सकती। तो निकाय चुनाव में अतीक अहमद मुद्दा रहेगा क्या? नहीं, ये मुद्दा बनाया यहाँ विधायक राजीव गुंबर जी ने। यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए विकास, क्योंकि विकास इन्होंने कराया नहीं, इसलिए विकास से भाग रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में मीडिया के जरिए लगातार एक लिस्ट आ रही है मुकदमों की, सिर्फ जाति और धर्म देख के यहाँ पे इनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये एक मुद्दा है यूपी में। तो निकाय चुनाव में जाति और धर्म का मुद्दा और इनकाउंटर का मुद्दा उठाया। जल्दी से शिल्पा। हालांकि अनुज, मुद्दे जो है वो विकास के होने चाहिए, क्योंकि जनता जो है वो विकास चाहती है। तमाम मुद्दे जो है बरगलाने के लिए बेहतर है, लेकिन विकास के मुद्दे हम जानने की कोशिश करते हैं। जरा हम लोगों से और पूछने की कोशिश करते हैं। आप यही रहते सहारनपुर में, ना किसी पार्टी के बारे में बोलकर, ना इधर उधर की बातें कर, सीधे बताएगा आम जनता, एक आम आदमी जो है सहारनपुर का, वो क्या चाहता है? मैडम देखिए, विकास की बात भाजपा करती है, विकास की बात जब ये लोग करते हैं तो इन्होंने अपना प्रत्याशी क्यों बदला? पहला सवाल तो ये है। उसने कुछ करा नहीं, इसलिए उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। ठीक है, और ये लोग जो कर रहे हैं, अब देखिए ये क्या खुदा पड़ा है यहाँ पे, पूरा शहर इसी तरह से इन्होंने खोद के डाल दिया है। सड़क बनाई, एक पाइप डालना भूल गए, फिर से सड़क फाड़ दी, फिर सड़क बंद कर दी, फिर एक पाइप डालना भूल गए। ये सवाल बीजेपी प्रत्याशी को बदला अगर इतना विकास किया था तो। भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। विधायक मैं लड़ूंगा, सांसद मैं लड़ूंगा, यदि महिला सीट होगी तो मेरी पत्नी लड़ेगी, और यदि पिछड़ा वर्ग में चलेगी तो मैं अपने परिवार में एक मतांतरण करवा के लाई हुई महिला मेरी उसको चुनाव लड़ाऊंगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, सबकी बारी आती है, सब बारी बारी से लड़ते हैं। आपका जवाब